नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में योजनाएं हर किसी को भले ना दिखें, ना मिले, मगर उन योजनाओं को लेकर सेल्फी पॉइंट हर किसी को दिख सकता है। योजनाओं के प्रचार में भारत का कोई मुकाबला नहीं, बस लागू होने में हम थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। क्या आपको कभी लगा कि 100 कमियों के बीच में प्रधानमंत्री के फोटो की कहीं भी कमी है? गोदी मीडिया पर प्रधानमंत्री ही सर्वव्यापी सर्वविद्यमान हैं और तस्वीरों में उनकी ही तस्वीरें हर पन्ने पर व्याप्त हैं। फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी को उनकी तस्वीर ना दिखे, उनकी योजना ना दिखे, इसलिए सेल्फी पॉइंट के साथ प्रधानमंत्री का कटआउट जगह जगह लगा दिया गया है। हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाने का राजकीय सुख केवल कुणाल पांडे और सक्षम पटेल को ही क्यों प्राप्त हो? ये दोनों आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर छेड़खानी और गैंग रेप के आरोपी हैं। प्रधानमंत्री को चाहने वाले ये भी बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन बलात्कार और यौन शोषण के 39 मामलों में ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने जिस बालेश धनखड़ को जेल भेजा, उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जनता कैसे बर्दाश्त करे? जाहिर है जनता चाहेगी कि उसकी भी तस्वीर अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ हो। यहां तक कि ठगी के आरोप में जेल गए संजय शेरपुरिया को भी पीएम के साथ फोटो खिंचाने का सुख प्राप्त हुआ है। तो आम जनता कैसे सहन करेगी? उसे केवल अनाज नहीं चाहिए, फ्री में सेल्फी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के कटआउट या फोटो के साथ सेल्फी पॉइंट कोई नई नवीन योजना है, बल्कि कालांतर से सेल्फी को लेकर कई योजनाओं का विकास क्रम यहां तक पहुंचा है। मतलब कई तरह के सेल्फी अभियान पहले भी चलाए जा चुके हैं। स्टार्टअप योजना के साथ भी एक सेल्फी अभियान है, नए भारत के नए स्टार्टअप नाम से। उसमें भी प्रधानमंत्री की तस्वीर पीछे है। जो हमें समझ आया उसके अनुसार जो सबसे अच्छी सेल्फी लेगा शायद उसे इनाम मिले। यह भी एक किस्म की प्रतियोगिता है। हाल ही में वृषभ यानी बैल के साथ एक सेल्फी प्रतियोगिता खत्म हुई है। भारतीय प्रजाति के बैल के साथ सेल्फी खिंचाने से क्या होता है यह तो मुझे समझ नहीं आया, मगर इसमें केवल 165 लोगों ने ही सेल्फी लेकर अपलोड किया है। इससे आज उदास हो गया। बैलों से प्यार करने वाले भारतीय क्या कम हो रहे हैं? ऐसा सोचकर कोई ट्रैक्टर का उत्पादन ही बंद ना करा दे। mygov.in पर सेल्फी विद वृषभ का अभियान आप देखिए। 8 नवंबर को यह शुरू हुआ, 17 दिसंबर को बंद हो गया। आज पता चला तो आप लेट हो गए। हम सभी प्रकार के सेल्फी अभियान का ब्यौरा पेश नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं। हम खुद को सेल्फी पॉइंट तक सीमित रखना चाहते हैं, जो असीमित हो चुका है, जिसके साथ पीएम की तस्वीर लगी है। जिन लोगों ने सेल्फी पॉइंट नहीं देखे कोई बात नहीं, लेकिन जो देखकर आगे बढ़ जा रहे हैं वो सेल्फी ना खिंचाकर जनता का धन बर्बाद कर रहे हैं। जनता के धन से ही सेल्फी पॉइंट बना है और जनता ही सेल्फी ना ले तो कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर किसी को लगता है कि बिना सेल्फी लिए गुजर जाएगा, उसे कोई देखेगा नहीं, तो वह गलत है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं। याद रखिएगा, यह भी याद रखिए कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चंपत राय ने प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार कहा है। अब आप मुझसे इस बात को लेकर झगड़ा ना करें कि प्रधानमंत्री अवतार कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। वक्त बर्बाद ना करें, वो कुछ भी हैं, आप तो मानव ही हैं। इसलिए तरह तरह के प्रकोपों से खुद को बचाने के लिए सेल्फी लेकर फोन में रख लीजिए। यह आपके पैसे से ही लगाया गया है, आप ही यहां आकर सेल्फी ना लें, अच्छी बात नहीं। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, मत भूलिएगा। अगर आपने प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ कोई सेल्फी पॉइंट नहीं देखा है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, रेलवे स्टेशन नहीं गए, हवाई अड्डा नहीं गए और पार्क नहीं गए, दिल्ली में लोधी गार्डन नहीं गए। हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, या कोई वर्क नहीं है इसलिए होम में रहते हो, या इतना वर्क है कि दफ्तर में ही रह जाते हो, इसलिए आप सेल्फी पॉइंट देखने के सौभाग्य से वंचित हो सकते हैं। यह समझ में आती है बात। अगर किसी पार्क में सेल्फी पॉइंट नहीं बना है तो इसका मतलब है उस पार्क पर अभी सरकार की नजर नहीं पड़ी है। वह पार्क जन सेवा तो कर रहा है, मगर राष्ट्र सेवा नहीं कर रहा।
सुबह सुबह टहलने गए और टैंक बना देखा, साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी देखी। मुझे यकीन है आपका सीना जो हमेशा ही खाली रहता है, गर्व के भाव से भर जाता है। प्रधानमंत्री को नहीं देखने का प्रयत्न करना बेकार है। वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से देख रहे हैं, दिख भी जाएंगे। कम से कम टैंक की इस नली से डरिए, गोले इसी से निकलते हैं, याद रखिए। अगर आपने इन तमाम जगहों पर सेल्फी पॉइंट नहीं देखा तो खबरों में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके सभी विभागों में 822 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। इस पर भी कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, वो आपका ही होगा। हमें पता नहीं कि सारे सेल्फी पॉइंट की सप्लाई कोई एक ही बंदा कर रहा है या एक ही राज्य का कोई एक ही बंदा कर रहा है या अलग अलग जगहों से सेल्फी पॉइंट की सप्लाई हो रही है। वैसे ये जानना तो चाहिए कि सेल्फी पॉइंट की सप्लाई कहां-कहां से हो रही है। आपने अखबारों में यह भी पढ़ा होगा कि रेलवे एक सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए से लेकर 6.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अब खबर आई है कि रेलवे के जिस अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दे दी, उसका अकारण तबादला कर दिया गया। इससे पता चलता है कि अब सूचना के अधिकार से भी आप तक जानकारियां नहीं पहुंच पाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि 7 महीने पहले ही उस अधिकारी की नागपुर में डीपीआरओ के पद पर नियुक्ति हुई। 2 महीने पहले अच्छे काम के लिए रेल मंत्री ने सम्मानित किया, मगर एक सूचना क्या दे दी, तबादला हो गया। कानून के हिसाब से उस अधिकारी ने कुछ भी गलत नहीं किया, मगर यह दौर दूसरा है, उस हिसाब से लगता है उसने गलत कर दिया। सेल्फी पॉइंट पर वीडियो बनाने से पहले तरह तरह के सेल्फी पॉइंट देख रहा था। लगा कि योजनाओं की मंडी सजी है। कहीं टॉयलेट की संख्या बताई जा रही है, कहीं बताया जा रहा है कि 2 करोड़ युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी गई है। सबको पता है भारत चांद पर पहुंच गया है, मगर रानीखेत रेलवे स्टेशन पर इसका सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर जो सेल्फी पॉइंट लगा है उसे देखिए ध्यान से। 2 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। यह सेल्फी पॉइंट उन सभी 2 करोड़ युवाओं को खोज रहा है कि जब भी यहां से गुजरें एक सेल्फी तो लेते जाएं। आप युवाओं का भी फर्ज बनता है कि इस वाले सेल्फी पॉइंट से ना बचें, कभी कतराएं नहीं। याद रहे, भारत सरकार अब मजदूरों को विदेश में सप्लाई करने के लिए कई देशों के साथ समझौते कर रही है। कहीं आपसे मांग दिया गया कि 2 करोड़ स्किल वाले सेल्फी पॉइंट की सेल्फी डालें तो खामखा इसकी तलाश में आपको अमृतसर स्टेशन जाना पड़ सकता है। जब सारी दुनिया उल्टी दिशा में जा रही हो तो उसी दिशा को सीधी दिशा घोषित कर देना चाहिए, एकमात्र राजमार्ग घोषित कर देना चाहिए। भारत की जनता वैसे ही जगह जगह पर सेल्फी खिंचाते रहती है। सेल्फी के चक्कर में कई लोगों ने जानें दे दी। यकीन ना हो तो आप इन खबरों को पलटकर देख लीजिए। सेल्फी के चक्कर में 2 भारतीय अमेरिका में 800 फीट गहरी खाई में गिर गए, मौत हो गई। कोल्हापुर में सेल्फी लेते समय 4 लड़कियां जलप्रपात में गिरकर बह गईं, नहीं बचीं। कानपुर में तो एक युवक फोटो के लिए नहर में कूद गया, उसकी मौत हो गई। वेब दुनिया की एक खबर है जुलाई 2023 की। सेल्फी खिंचाने के चक्कर में 72 घंटों के भीतर 8 लोगों की मौत हो गई। तो कहने का मतलब है कि अकेले प्रधानमंत्री मोदी सेल्फी को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि आम जनता तो इसके चक्कर में जान भी दे रही है। 2016 में खंडाला ब्रिज से गिरकर एक लड़की की जान चली गई, वह सेल्फी खिंचा रही थी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने सारे जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा कि पर्यटन स्थलों पर नो सेल्फी का साइन बोर्ड लगा दिया जाए, यानी सेल्फी ना ले, यहां खतरा है। अब जमाना बदल गया। 2016 से 2023 के बीच भारत विश्व गुरु हो गया है, इसलिए अब जगह जगह सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है कि आप सेल्फी जरूर लें। यह तो मानना पड़ेगा कि सेल्फी के लिए जान कुर्बान कर देने वाली जनता के बीच प्रधानमंत्री ने सुरक्षित सेल्फी लेने का विकल्प पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी पॉइंट सुरक्षित स्थानों पर बनाए गए हैं। इतनी शानदार तारीफ तो गोदी मीडिया का कोई एंकर भी नहीं कर सकता। गोदी मीडिया का एंकर चाहे
तो अपनी तरफ से कह सकता है कि सेल्फी की भूखी जनता को फ्री में सेल्फी की सप्लाई हो रही है। बस इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब सेल्फी कल्याण योजना नहीं रखा गया है। अफसोस की बात है, प्रशासन की चूक है। इसके लिए जिम्मेदार अफसर का तबादला होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भारत में लोग सेल्फी को लेकर सीरियस नहीं हैं, तो आप गलत हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 करोड़ लोगों ने तिरंगा झंडे के साथ सेल्फी और फोटो खिंचाकर हरघरतिरंगा.com पर डाला है। अभियान तो हर घर का था, लेकिन 10 करोड़ लोगों ने इसे काफी गंभीरता से लिया और सेल्फी डाले हैं। इसकी भी आलोचना हो रही थी, मगर 10 करोड़ लोग फोटो खिंचाते रहे, हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करते रहे। आमतौर पर सरकारी वेबसाइट के लिए nic.in, gov.in का इस्तेमाल होता है। .com अमूमन प्राइवेट होता है। इस वेबसाइट को चलाने वाला कौन है यह मुझे नहीं मालूम। चलाने वाला ही आकर बता दे तो राम जी उसका भला कर दें। हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि 10 करोड़ की संख्या को चुनौती दे सके, जांच कर सके। वैसे ऐसे दावों की ऑडिट होती तो बहुत सारा फालतू समय फालतू में खर्च हो जाता। इसी तरह हम सभी फालतू टाइम का इस्तेमाल कर चुके होते। फालतू समय का फालतू में खर्च करना भी राष्ट्रीय बचत है। अगर वाकई 10 करोड़ लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर फोटो अपलोड किया है, यह बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी को लेकर अभी कई योजनाएं लेकर आ सकते हैं। इन योजनाओं का बहुत स्कोप है। अगर सरकार सेल्फी के मार्केट के हिसाब से समझा दे तो जनता तुरंत समझ जाएगी कि यह भी उसके फायदे के लिए है। पूछिए कैसे? IMARC इंपैक्ट इनसाइट्स ग्रुप एक मार्केट रिसर्च फर्म है। इनका एक शोध है कि दुनिया भर में सेल्फी स्टिक का बाजार $610 मिलियन तक पहुंच गया है और यह 2028 तक $740 मिलियन का हो जाएगा। 2023 से 2028 के बीच 3% से विकास होना तय माना जा रहा है। भारत की जनता आजकल 2030, 2035, 2047, 2090 में पूरे होने वाले लक्ष्यों को तुरंत समझ जाती है, मान लेती है। उसे वो लक्ष्य नजर नहीं आते जो 2022 में पूरे होने थे, नहीं हुए। यानी किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई। इसलिए 2028 में सेल्फी स्टिक का कारोबार $740 मिलियन का हो जाएगा। यह सुनते ही भारत की जनता इसमें अपना राष्ट्रहित देखने लग जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और यही जनता का ट्रैक रिकॉर्ड है। ना मैं हताश होता हूं, ना जनता मुझे निराश करती है। क्या ही क्वालिटी है! क्या आम आदमी की सेल्फी की चाह और प्रधानमंत्री की सेल्फी की चाह में कोई अंतर नहीं? बहुत अंतर है। आम आदमी सेल्फी लेता है, फोटो लेता है, हम सब जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे कहें कि आप हमारे कटआउट के साथ सेल्फी लीजिए। देखिए, आपको भी पता है कि हम सेल्फी की राजनीति पर बात करने जा रहे हैं, उसी के लिए वीडियो बनाया है। यह जो सेल्फी पॉइंट है, मौजूदा समय में भारत के लोकतंत्र के कैरेक्टर की झलक दे रहा है। सेल्फी उस दृश्य संस्कृति, विजुअल संस्कृति का हिस्सा है जिसके तहत आप किसी देश को, किसी सरकार को तरह तरह के विज्ञापनों के जरिए देखते हैं, महसूस करते हैं। सेल्फी का उद्गम तो सेल्फ यानी निज यानी मैं से आया, मगर अब यह राजनीति का भी हिस्सा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2013 के अंतर्राष्ट्रीय शब्द के रूप में सेल्फी को चुना था। यानी उस साल यह शब्द दुनिया भर का एक आम शब्द था। इसके 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेल्फी पॉइंट को पॉलिटिकल पॉइंट में बदल दिया है, मतलब भी बदल दिया है। सेल्फी का मतलब होता है अपना फोटो लेना, उसे अपलोड करना, मगर यहां तो कहा जा रहा है कि आप अपनी सेल्फी पीएम के फोटो के साथ लें, उनकी स्कीम के साथ लें। यानी अपनी सेल्फी में 2 और कंटेंट शामिल कर लें, प्रधानमंत्री और उनकी योजना को। इसके लिए नए शब्द की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप सेल्फी की जगह मोल्फी कह सकते हैं। ऐसी सेल्फी जिसमें मोदी और उनकी योजना का होना अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑनलाइन फोरम ने 2002 में सेल्फी का इस्तेमाल किया था। इंटरनेट से हमें यही जानकारी मिली। दावा तो नहीं कर सकते, मगर यह जानकर दिलचस्प लगा कि 2002 के बाद 2013 तक यानी 11 साल लग गए सेल्फी को जोर पकड़ने में। अब सेल्फी मोल्फी हो गई है, यानी ऐसी सेल्फी जिसमें मोदी का होना अनिवार्य हो, या जिस भी सेल्फी में मोदी हैं वो सेल्फी नहीं मोल्फी है। जैसे मीडिया अब गोदी मीडिया है। सेल्फी और लोकतंत्र के संबंध पर शोध होने भी चाहिए और हो भी रहे हैं।
इस विषय पर कुछ किताबों के बारे में हमें पता चला। 2014 में ब्रुक वेंट की सेल्फी पर किताब आई, इसका नाम है द अल्योर ऑफ द सेल्फी। 2017 की किताब है सेल्फी सिटीजनशिप, इसे लिखा है एंडी कुंसमैन ने। 2018 में विल स्टार की किताब आई सेल्फी हाउ वी बिकेम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। जूलिया एकल की एक्सप्लोरिंग द सेल्फी भी 2018 में आई थी। 2021 में किताब आई द वर्ल्ड इन ए सेल्फी एन इंक्वायरी इनटू द टूरिस्ट एज। सेल्फी डेमोक्रेसी के नाम से किताब है, हमने नहीं पढ़ी, मगर इसकी लेखिका प्रोफेसर एलिजाबेथ लॉश बता रही हैं कि स्मार्टफोन आने के बाद नेता लोगों तक सीधे पहुंचने लगे, कभी प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए, कभी मीम के जरिए, कभी फोन के बाहर सेल्फी जैसे अभियानों के जरिए। हर नेता ने स्मार्टफोन पर उपलब्ध सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर और उसके कैमरे का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन यह एक भ्रम है कि इससे लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, यानी लोकतंत्र की क्वालिटी बेहतर होती है। यह बात गलत है। आप सेल्फी खिंचा रहे हैं, फर्जी वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप अंकिल बन रहे हैं। ऐसा करते हुए अगर आप यह सोच रहे हैं कि लोकतंत्र में भागीदारी कर रहे हैं तो आपका सोचना गलत है। ये सब वो तरीके हैं जो केवल लोगों का ध्यान खींचते हैं, बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं, उनका ध्यान बटाते हैं, मगर वो कभी भी लोगों को इससे आगे बढ़कर सरकार से सवाल पूछने, सड़क पर उतरकर लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेंगे। नेता इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ औजार की तरह करते हैं। जिसका नियंत्रण ज्यादा होता है वो इसके जरिए विपक्ष के उम्मीदवारों को घेर लेता है, पैदल कर देता है। प्रोफेसर लॉश ने लिखा है कि डिजिटल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को कमजोर करती है, जबकि सपने दिखाती है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। होता कुछ और है। नेता अक्सर डिजिटल डेमोक्रेसी का वादा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, मगर सत्ता में आते ही तरह तरह के कानून बना देते हैं जिससे आपका लिखना बोलना घटता जाता है, आप सिकुड़ते जाते हैं, आप लिखने से डरते हैं। आप भारत में बने आईटी एक्ट को याद कर लीजिए, नए कानूनों को याद कीजिए, उन खबरों को याद कीजिए कि पीएम के खिलाफ पोस्ट करने पर किसी को जेल भेज दिया गया, मगर यहां पीएम के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए सेल्फी पॉइंट चलकर आपके मोहल्ले तक आ रहा है। इसकी इजाजत है, मगर सवाल करने की इजाजत नहीं। सेल्फी से याद आया, आपको जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी का सेल्फी पॉइंट देखकर लगेगा कि यह सरकार जनता के बीच कितनी सक्रिय है, जनता से कितना संवाद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 जनवरी 2014 के दिन आखिरी बार किसी प्रधानमंत्री ने भारत में एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसे संबोधित किया था। पत्रकार पंकज पचौरी ने बताया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज के ही दिन अपनी आखिरी प्रेस वार्ता की थी। क्या आप समझ पाए? प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सवालों का सामना नहीं करते, मगर जगह जगह बने सेल्फी पॉइंट से भ्रम होता है कि वे जनता के बीच विद्यमान हैं, प्रेस के सवालों के बीच से गायब हैं, मगर यहां विद्यमान हैं। मनमोहन सिंह ने 3 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 सवालों का सामना किया। ये सवाल मौके पर ही पूछे गए, पहले से तय नहीं थे, ईमेल से भेजे नहीं गए थे। 100 से ज्यादा पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। 10 साल के इस सशक्त भारत में आपने ऐसी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी। कॉलेज के कैंपस में किताब की दुकान खोलने के लिए जगह नहीं होती, छात्रों के बैठने की जगह नहीं होती, मगर पीएम का मामला है तो जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। सुबह सुबह क्लास के लिए भागे जा रहे हैं, सामने प्रधानमंत्री का कटआउट। आप इस देश से भाग सकते हैं, मगर इस देश में रहते हुए प्रधानमंत्री के सेल्फी से नहीं भाग सकते। लोकसभा में विपक्ष ने सवाल कर दिया कि कॉलेज में सेल्फी पॉइंट का क्या मतलब है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा किसी छात्र के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह सेल्फी खिंचाए। उन्होंने याद दिलाया कि यह लोकतंत्र है, कोई ना चाहे तो ना खिंचाए, मगर क्या इसी लोकतंत्र का लाभ किसी कॉलेज को मिल सकता है कि वह ना चाहे तो पीएम का सेल्फी पॉइंट ना लगाए? ऐसे में उस प्रिंसिपल की क्या हालत होगी? क्या इस लोकतंत्र में किसी शिक्षक को इजाजत है कि कॉलेज में बने सेल्फी पॉइंट के बाहर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दे, धरना दे दे? ऐसा करेगा तो नौकरी जाएगी। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।